नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट है, ठीक है, शायद आपका भी डाउट हो और भी बच्चों का। कह रहा है कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ द डाइवर। ठीक, अब देखिए जरा इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता है पानी का लेवल यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो पानी तो यहाँ पर है, लेकिन जो डाइवर है, डाइवर मतलब जो इसमें जंप करता है, इस तरीके से डाइव करता है, ठीक है, कोई बंदा या कोई बंदी होगी जो डाइव करेगी, वो यहाँ से डाइव कर रही है, ये इस पाथ से ऐसे। ठीक, करेक्ट, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो पता है ये जो पानी का लेवल है, भाई पानी तो नीचे है ना, और डाइविंग करने के लिए उससे ऊपर इस तरीके से एक फ्लैट सरफेस लगा हुआ है, समझो। यहां से वो डाइविंग करता है जो भी बंदा है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं अगर, तो येलो कलर से यहां से डाइविंग करता है और नीचे ये ब्लू कलर से पानी का लेवल है। तो पता है ये पानी के लेवल से यहां तक की जो हाइट देके रखी हुई है, वो क्वेश्चन में आपको कितना देके रखा है, ध्यान से चेक करिए। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ये देखिए, कह रहा है एनी वॉज स्टैंडिंग, अब ये सब छोड़ो, आप कह रहा है कि यस एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। तो ये जो डाइविंग बोर्ड है येलो कलर का, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, येलो कलर का ये डाइविंग बोर्ड है। ये देखिए ये डाइविंग बोर्ड है येलो कलर का जिसपे खड़ी हुई है। ठीक, तो ये मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये जो बोर्ड है आपका, डाइविंग बोर्ड है ना, डाइविंग बोर्ड एक फ्लैट सरफेस होगा जिससे वो इस तरीके से जंप करेगी। ठीक, तो ये क्या आपका डाइविंग बोर्ड है, डाइविंग डाइविंग बोर्ड, करेक्ट। अब ये जो डाइविंग बोर्ड है ये 48 फीट, फीट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ठीक, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पर ये वाटर का लेवल है। ठीक, थोड़ा डार्क ब्लू कलर से दिखा दूं, समझ जाओगे। ये पानी का लेवल है, भाई खुद सोचो ना, पानी का लेवल उससे इस तरीके से, तो ये पानी के लेवल से ये वाटर का लेवल है आपका। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, ये क्या है, वाटर वाटर लेवल है, डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है वीडियो में, यस। ओके, अब देखिए ये वाटर लेवल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं वीडियो अपना, नहीं तो पता लगा समझाया भी और समझ में भी नहीं आया। ठीक है, हाँ, तो ये वाटर के लेवल से यहाँ तक की जो हाइट है, ठीक, ये कितना आपको देके रखा हुआ है 48। ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी देके रखी हुई है 48, यहाँ से यहाँ तक डाइविंग बोर्ड से पानी का जो लेवल है। ठीक, ये हाइट आपको कितना देके रखा है 48 फीट, सही है, ये चीज है, करेक्ट। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने आपसे क्या बोला है, शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, ये यहां से इस तरीके से पूल में डाइव कर जाती है। ठीक, कह रहा है हर हाइट अबव द वाटर लेवल, अब ध्यान दें जरा, हर हाइट अबव द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल से उसकी जो हाइट है वो एक पॉलिनोमियल से दी जाती है, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, एच ऑफ टी, एच ऑफ टी। अब इस क्वेश्चन को आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ चल क्या रहा है, इधर आइए जरा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह की मेरे पास कमी है। ये जो पॉलिनोमियल ना एच ऑफ टी, करेक्ट, एच ऑफ टी जो है इज इक्वल्स टू कितना देके रखा आपको, -16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस के। पता है यहां पर के कोई रियल नंबर है, सुनिए ध्यान से, के कोई रियल नंबर होगा, हम क्या करें समझो जरा। पता है हेयर के इज एनी रियल नंबर, पहले क्वेश्चन समझिए, हेयर के इज एनी रियल नंबर, के कोई रियल नंबर होगा। ठीक, अब सुनिए, पता है बच्चों इसको पहले समझो, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें अगर हम टाइम को पुट करते जाएं, टी का मतलब यहां पर टाइम है, स्मॉल टी का मतलब टाइम, अगर आप टाइम, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मैं दो तीन बातें पहले करके दिखाता हूं तब समझिएगा, अगर आप इसमें टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डालोगे, ठीक, सुनिए पहले क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो इसलिए आपको डाउट आ रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले। अगर इसमें टाइम टी को 1 सेकेंड हम पुट करेंगे तो एच ऑफ 1 आ जाएगा, एच ऑफ 1 का मतलब 1 सेकेंड पे हाइट कितनी होगी वो आ जाएगा, मतलब -16 और टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 1 और प्लस के। ठीक, तो ये देखिए ये -16 प्लस 8, तो यहाँ पे -8 प्लस के आ जाएगा। ठीक, तो 1 सेकेंड पे अगर चेक किया जाए, जब उसने इस तरीके से जंप किया तो 1 सेकेंड पे एनी की जो हाइट होगी कहां से, वाटर लेवल से, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने बोला है, पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम टी मतलब टाइम की वैल्यू कुछ भी रखो, कहां, इस पॉलिनोमियल में, टाइम की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो जो भी टाइम रखोगे उस टाइम पे वाटर लेवल से एनी की हाइट आ जाएगी। ठीक, यानी कि टाइम टी बराबर 1 सेकेंड पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, उसकी हाइट वाटर लेवल से कितनी रही होगी, इतनी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, -8 के -8 प्लस के,
सुनो, के की वैल्यू नहीं पता है अभी, अगर हमें के की वैल्यू पता चल जाए वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो छोड़ो आप भाई। के कोई नंबर होता होगा ना, आप इस माइनस से क्यों परेशान हो यार, के कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे कि आपने इसका आंसर देखा होगा, के इज इक्वल टू शायद 48 वगैरह आ रहा है, ठीक है ना, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए मैं परेशान हूं। तो के जो भी नंबर होगा यार, ये वो उसको बैलेंस कर लेगा। अब सुनो, अभी मैं के निकाल के दिखाऊंगा भाई, रुक जाओ, लेकिन आपको पता है इसका आंसर के इज इक्वल टू 8 है। पहले तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कि चल क्या रहा है। तो अगर के कोई नंबर है और उसको अगर मैं यहां रख दूं, समझो उसको अगर मैं यहां रख दूं, ठीक है ना, ये मैं अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, सुन लो, सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझा रहा हूं। -8 प्लस के की वैल्यू कितनी है 48, 48 - 8 बताओ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसका ये मतलब है कि ये जो हाइट का पॉलिनोमियल है एनी का, इसका मतलब इसमें आप टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रखते हो तो एनी उस टाइम 40 मीटर अबव द वाटर लेवल रही होगी। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, 1 सेकंड पे जो एनी की हाइट रही होगी वो वाटर लेवल से कितनी रही होगी, 40 मीटर या जो भी है, 40 फीट कर लो आप, है ना, इतनी रही होगी। ठीक, बच्चे बोलेंगे अरे सर ये कैसे, अभी तो एनी यहाँ खड़ी ही हुई है। अरे कहाँ गया, अभी तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे तो वहां खड़ी होगी भाई, जब भी वो खड़ी है इस तरीके से ये डाइविंग वाले बोर्ड पे, तो अभी वो जंप करेगी, तो जब वो खड़ी है तो टाइम टी बराबर 0 है। तो भाई एक बात बताओ, जब कोई जंप करता है तो बहुत तेजी से जाता है ना, बहुत तेजी से। सुन लो ध्यान से, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ठीक, ये नीचे से 48 है ना भाई इतना, तो मेरा तो आंसर टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि पता है ये ऐसे जा चुकी है और यहां कहीं पहुंचे भी पानी पे टकराने वाली है सर, अभी पानी पे टकराने वाली है, यानी कि पानी का लेवल है और ये 40 है, इसलिए मतलब 1 सेकंड में वो ये काम कर चुकी होगी इस पैराबोलिक पाथ पे, ये इस लेवल से ऐसे नीचे जा चुकी होगी, तभी तो 1 सेकंड पे आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। यानी कि वाटर लेवल से वो 40 पे, यानी कि यहां अभी बस पानी में टकराने वाली, पानी से वो 40 ऊपर है, समझे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो इस पॉलिनोमियल में के की वैल्यू 48 है, वो मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं भाई, समझो। इस पॉलिनोमियल में यदि आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन, किसकी, एनी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में, वाटर लेवल से वो कितनी ऊंचाई पर है वो आपको मिलता चला जाएगा, ठीक। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो आइए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं इसमें, ठीक है, पहले तो मैं आपको भरोसा करवा दूं, है ना। सुनो, मान लो बच्चों मैंने इसमें टाइम टी इज इक्वल टू के की वैल्यू तो 48 में लेके चलूंगा क्योंकि आंसर वही आ रहा है, ठीक है, वो मैं ला के भी दिखाऊंगा, लेकिन रुक जाओ पहले मैं क्वेश्चन फील करा रहा हूं। अगर मैंने टाइम टी इज इक्वल टू रखा लेट अस से 1/2 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड, तो क्या होगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक। सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन फील कराना चाहता हूं भाई कि क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या दिया है, अब मैंने इसमें टाइम t इज इक्वल टू 1/2 का मतलब 0.5 सेकंड रखा, तो पता है आपको एनी की पोजीशन वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में पता चल जाएगी। 0.5 सेकंड के बाद एनी की पोजीशन क्या रही होगी, तो एच ऑफ, हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, यहां पर आप कितना रखोगे, अब टाइम की जगह 0.5 यदि आप इतना रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -16। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, टी का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 8 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5 इंटू, मतलब 8 इंटू टी किया ना, तो 8 इंटू टाइम की वैल्यू मैंने 0.5 ली, और प्लस के कितना है 48, भैया इसको सॉल्व कर लो और देख लो क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा -16 इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है ना, और 8 5 40 होता है, तो ये आ जाएगा 4 और प्लस 48, ठीक है, 48 ले जाएगा 52, ये दोनों मिलके बनाएंगे 52 और -16 इंटू कितना हो जाएगा 0.25, तो माइनस में आंसर आएगा, चेक कर लो, है ना। तो 16 इंटू 0.25 अगर आप करोगे तो 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, नहीं 48 आ जाएगा, ठीक, 48 आ जाएगा। एक मिनट, शायद कुछ गलती है क्या इसमें, चेक कर लो, शायद कुछ गलती है। अगर मैं टाइम हाफ रख रहा हूँ तो 0.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 8 5 40, 4.0, ठीक है ठीक है ठीक है, 48 वाटर लेवल से 48, तो हाफ सेकंड पे वाटर लेवल से 48, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो ध्यान से, पता है मतलब एनी वापस कहाँ आ चुकी है, हाफ सेकंड में। ए ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा सवाल है ये, यहां से चली होगी टाइम टी बराबर 0 पे, चली होगी, सुनो, ए हाफ सेकंड में वो ए यहां पहुंच गई, क्या आप इस चीज को फील कर सकते हैं, मतलब अगर वो यहां खड़ी है तो टाइम टी बराबर 0, तब भी वो वाटर लेवल से 48 फीट पे है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने कि एनी जहां खड़ी हुई है
वो वाटर लेवल से 48, तो टाइम टी बराबर 0 पे भी 48 है। उसी से भी मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, परेशान ना हो, क्योंकि भाई जब वो यहां खड़ी हुई तब तो टाइम टी बराबर 0 है, और हाफ सेकंड जब निकल गए तो वो ऐसे उड़ गई होगी इस पैराबोलिक पाथ पे। उड़ गई का मतलब है ऐसे गई होगी डाइव करते हुए, है ना। तो यहां से यहां तक आने में उसको हाफ सेकंड लगा है, मतलब वापस एनी यहां आ चुकी है। मतलब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यदि आप टाइम टी बराबर हाफ सेकंड पे देखेंगे, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, थोड़ा मुझे डार्क से लिखना पड़ेगा, ठीक। एनी अब वापस यहां आ चुकी है, टाइम टी बराबर हाफ पे, पता है यहां आ चुकी है। अब वो यहां पे वाटर लेवल से 48 पे है, ठीक, ये चीज है। अभी भी वो वाटर से कितने पे, 48 फीट की हाइट पे है, ठीक है। तो ये चीज है। आई थिंक आपको क्वेश्चन फील आ गया होगा, क्वेश्चन फील आया। टाइम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ। अब आप इसी में चेक कर लीजिएगा, है ना, अगर आप टाइम की वैल्यू 0.3 रखोगे तो एनी आपको कहीं यहां कहीं मिलेगी, दिखा देता हूं, भरोसा नहीं तो 48 से ज्यादा आंसर आएगा। ये वाटर लेवल से 48 से ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 48 है, 48 से ज्यादा आएगा। देख लो भाई, रख के देख लो, रख के देख लो, जिससे कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए क्या आ रहा है ना, क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है ये आपको पता चल जाए। जरा टाइम की वैल्यू 0.2 रखो, चलो 0.2 रखो, चलो रखो जरा। तो यदि आप टाइम की वैल्यू 0.2 सेकंड रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एनी की पोजीशन कहाँ रही होगी वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो एच ऑफ टी की जगह आप 0.2 रखिए। ये क्वेश्चन फील करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं फील कर पा रहे हो आप। तो -16 इंटू टी की जगह आप कितना रखोगे, 0.2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0.2। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फील तो कर लो। के की वैल्यू 48 है ना। अब कुछ लोग परेशान अभी भी होंगे कि के 48 में क्यों ले रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ, अभी समझ में आएगा जब मैं सॉल्यूशन करूंगा। पहले आप ये कर लो, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.04, ठीक। तो -16 इंटू 0.04 कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मेरा दिमाग लगा हुआ है कॉन्सेप्ट को समझाने में, ओके। 48 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये उड़ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा, ठीक। 16 4 64, ठीक। 64 यानी कि 0.-0.64, ठीक। इतना ही आएगा, चेक कर लो भाई, 16 चौके 64 और ये है ना, और ये आ जाएगा कितना, 49.6, 49.6 माइनस, देख लेना भाई कैलकुलेशन, है ना, 49.6 और माइनस 0.64, ये लीजिए, तो 48.96 देख रहे हो, 48.96, ओके। मतलब 0.2 सेकंड जब हो गए होंगे, 0.2 सेकंड पे अन्नी यहां कहीं रही होगी, ये देखो भाई, यहां कहीं रही होगी 0.2 सेकंड पे, क्योंकि हाफ सेकंड पे तो यहाँ पहुंची थी 0.2 सेकंड पे। अब देखो, अब मुझे नहीं पता यार कि यहाँ है कि यहाँ है, पर कहीं पर भी हो, लेकिन वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट पे, ग्राउंड का मतलब है वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट पे, 48.9, यहाँ कहीं रही होगी, या तो यहाँ कहीं रही होगी। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। अब सुनो, अब सुनो, अब बस सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक। एक मिनट, अब सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अगर आप ये बात आपने समझ ली। इसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करते रहो, इसमें आप टाइम की पुट वैल्यू करते रहो, ठीक है ना, ओके। और आपको डिफरेंट टाइम पे एनी की पोजीशन, एनी की पोजीशन वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में मिलती रहेगी। वाटर लेवल को आपको रेफरेंस में लेके उससे हाइट मेजर करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने नहीं बोला ऐसा, उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना एच ऑफ टी, ये हाइट बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, पानी के लेवल के रिस्पेक्ट में। पढ़िए, हर हाइट इन फीट above the water level at any time t is given by this polynomial h of t, ठीक, ओके। तो ये चीज है, अब ध्यान से जरा चेक करिए। आइए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। उसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब एक बात बताओ, पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है बताइए, पॉलिनोमियल आपको क्या दिया। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू -16 टी स्क्वायर प्लस 8t और प्लस के, सही है। अब एक बार बताओ, अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो भाई क्वेश्चन में तो पता ही हुआ है, क्वेश्चन में तो पता ही हुआ है आपको, क्या पता है कि एन अगर यहां खड़ी है जिस टाइम, तो भाई टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा बताओ। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हाइट कितनी है, 40 तो दे रखी है यार, क्योंकि हाइट कहां से मेजर करनी है, वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में। तो वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में तो वो 48 की हाइट पे ही है, एनी डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है ये, आप ऑब्जर्वर हो, उसको आप देख रहे हो। तो टाइम टी जैसे ही वो जंप करने वाली होगी, तुम टाइम टी बराबर 0 सेट कर दोगे, तो यार वो वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में इतना 48 पे है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली गिवन है
कि अगर आप टाइम t बराबर 0 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो हाइट कितनी आ जाएगी, यानी कि h ऑफ 0, h ऑफ 0 का मतलब हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये हाइट कितनी रखनी पड़ेगी हमें, 48, क्योंकि टाइम t बराबर 0 पे वो वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में 48 की हाइट पे है। तो ये चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में। तो यानी कि बच्चों अगर आप इस पॉलिनोमियल में कितना पुट करोगे, पुट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो हाइट की जगह आपको h ऑफ 0 कितना रखना पड़ेगा, h ऑफ 0 का मतलब हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक, 48। तो h ऑफ t की जगह हमें 48 रखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू -16 इंटू t की जगह 0 सेकेंड तो 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू t की जगह 0 और प्लस k, ये लीजिए। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 48 आया कि नहीं, इसीलिए भाई मैं k इज इक्वल टू 48 लेके चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था टाइम t बराबर 0 पे n यहाँ खड़ी होगी और टाइम t बराबर 0 पे हाइट 48 दी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 48 आ जाएगी। इसलिए मुझे पता था इस पॉलिनोमियल में k 48 लेके आपको समझाना है, इसलिए मैंने लिया था, ठीक। तो बहरहाल ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ रही बताइए, 48, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट टू में एट व्हाट टाइम शी विल टच द वाटर पूल, यस। क्यों भाई, एक बात बताओ, एनी ऐसे करके जाएगी, चलो टाइम सेट करो, टाइम t बराबर 0 पे यहां पर है, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे करके जाएगी और जैसे ही ये वापस किसको टच करेगी, वाटर लेवल को, तो हाइट कितनी रखनी पड़ेगी, 0। यस सर, अरे जब वो एनी वाटर लेवल को ही टच कर जाएगी यार, तो हाइट वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, 0, क्योंकि कहां से नाप रहे हो, वाटर लेवल से वो कितनी ऊंचाई पे है। तो यार जिस टाइम वो वाटर लेवल को ही टच कर जाएगी तब तो वो वाटर लेवल से 0 हाइट पे ही तो होगी। तो कहने का मतलब है कि हमें वो वाला टाइम निकालना है, हमें वो वाला टाइम निकालना है जब वाटर लेवल से हाइट कितनी रही हो, 0। यानी कि पार्ट 2 में हमें वो वाला टाइम निकालना है, द टाइम t एट विच ध्यान दें स्टूडेंट्स, वो वाला टाइम निकालिए जिस टाइम पे आपका जो हाइट है वो कितनी हो जाए, 0, यानी कि h ऑफ t क्या हो जाए आपका, 0। वो वाला टाइम निकालना है। तो मान लिया कि वो वाला टाइम कितना है, t। अब आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है बताओ, अब आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है बताइए, h ऑफ t इज इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा बच्चों, -16t² प्लस, अब ध्यान दो एक चीज और बताना चाहता हूं कि अब तो पॉलिनोमियल आपका बिल्कुल सही सही बन के आ गया। सुनो, इसी पॉलिनोमियल को अब आप ऐसा लिख सकते हो, h ऑफ t इज इक्वल्स टू -16t² प्लस 8t। सुनो, जो k उन्होंने छुपा दिया था, k कोई रियल नंबर था, अब तो पता चल चुका है यार, ठीक, अब तो पता चल चुका है। तो k की जगह 48 रख दोगे तो प्लस 48, ठीक। तो h ऑफ t अब हमारा ये पॉलिनोमियल ऐसा दिख रहा है ना, ठीक। तो -16t² प्लस 8t और प्लस 48, करेक्ट, ये असली पॉलिनोमियल है। और इसी पॉलिनोमियल को लेके मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, क्योंकि मुझे पता था ना k 48 आएगा। आपको भी सोचना चाहिए कि k 48 ही आना चाहिए, तो रख के आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि भैया क्या चल रहा है इसमें, है ना, डिफरेंट टाइम पे वाटर लेवल से डिफरेंट हाइट। अब उसने बोला कि वो वाला टाइम निकालो जब हाइट वाटर लेवल से कितनी हो, 0, क्योंकि जब वो टच करेगी वाटर लेवल को तो वाटर लेवल के रिस्पेक्ट में हाइट 0, यानी कि इसमें क्या करोगे, हाइट को, ये h ऑफ t को 0 रख दो यार, क्या दिक्कत है, h ऑफ t को 0 रख दो और क्या फाइंड कर लो, फाइंड टाइम की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या दिक्कत है। तो पता चल जाएगा जो भी टाइम की वैल्यू आएगी उस टाइम पे ही वो वाटर लेवल पे टच करेगी। तो h ऑफ t 0 रख दो इज इक्वल्स टू -16। अब बच्चे बोलेंगे टाइम क्या रखें, या कुछ नहीं रखोगे, टाइम ही तो तुम्हें निकालना है यार, हाइट तुम्हें 0 दी हुई है ना, तो वो कौन से टाइम पे हाइट 0 होगी वाला टाइम निकालना है, ये लो, ठीक, ये हो गया। अब बताओ क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, हाँ, क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, बताओ स्टूडेंट्स बताओ। इन सबको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ, इसको भी और इसको भी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 16t² और माइनस का 8t, सही है, और -48 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे बताइए, 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 2 जा 16 होता है, 2t² और -8 कॉमन ले लिया तो t आ गया, और -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, सही है, इतना तो पता है आपको। अब 8 इंटू टी, 8 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0, 8 2 16, ठीक है बिल्कुल, है ना। अब 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 2t² माइनस t -6 इज इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लो, तो -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -12t², हाँ भाई, तो 2t² और -1 को हम क्या लिखेंगे, -4t और प्लस 3t, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूँ, वो तो आप लोग कर लोगे, ठीक। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2t, तो 2t कॉमन लोगे तो t -2
और इन दोनों में से आप कॉमन लोगे 3, तो आ जाएगा t-2, सही है, इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा 2t प्लस 3 इंटू t-2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 रखोगे तो 2t प्लस 3 को अगर आप 0 रखोगे तो t इज इक्वल्स टू -3/2 आ जाएगा, यानी कि t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1.5, ठीक। और यहां से t-2 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब बताओ कौन सा टाइम लोगे आप, ऑब्वियसली पॉजिटिव टाइम ही लोगे आप, ठीक है, पॉजिटिव टाइम ही लोगे आप, ठीक। तो नेगेटिव वाला हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वाला टाइम हम लेंगे, यानी कि टाइम t बराबर 2 सेकंड पे वो वाटर लेवल को टच करेगी। कहने का मतलब है कि एनी को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां, भाई यहां थी डाइविंग बोर्ड पे और यहां से गई और ये वाटर लेवल को टच करेगी कितनी सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक, 2 सेकंड में टच कर लेगी, क्या दिक्कत है, ठीक। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट, 2 सेकेंड्स, ठीक। आगे बढ़ते आइए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुनिए ध्यान से, कह रहा रीटा's हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल। अब कोई भाई रीटा नाम की कोई होगी, एक बात बताना जरा, सुनो ध्यान से, इधर आओ फिगर पे, भाई बात बताओ, जब कोई डाइविंग करता है, ठीक, तो डाइविंग बोर्ड तो सबके लिए यार सेम रहेगा, डाइविंग बोर्ड तो सबके लिए सेम रहेगा, सब लोग यहीं से डाइव करेंगे, यानी कि डाइविंग बोर्ड हर एक बार 48 फीट की ही हाइट पे रहेगा वाटर लेवल से, लेकिन हर एक बंदा अलग अलग पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ये पैराबोला होता है ना, ये वाला शेप कौन सा होता है, पैराबोला। यार देखो, अगर क्या कहते हैं, एन्नी 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 अगर जंप करेगी, जंप करने का मतलब है डाइव करेगी, ठीक है, तो वो ये वाला पाथ लेती है। अब भाई मान लो मैं जंप करूं तो मेरा पाथ अलग होगा, है ना, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है ना हर एक डाइवर की, तो क्या पता मैं ये वाले पाथ से ऐसे चला जाऊं, ठीक, और क्या पता कोई ये वाले पाथ से ऐसे चला जाए, तो सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, यानी कि सबका पैराबोला अलग अलग है, और सबका पैराबोला अलग अलग है तो सबका पॉलिनोमियल अलग अलग आएगा। लेकिन समझ लो बात, देखो भाई मैंने जंप किया तो मेरा पैराबोला ऐसे बन रहा है, भाई मैं अच्छा डाइवर नहीं हूं, मैं ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाता हूं मान लो, ठीक, और किसी और का पैराबोला ऐसा बना, ठीक। तो यार कोई भी जंप करे, लेकिन करेगा तो उसी डाइविंग बोर्ड से, करेगा तो उसी डाइविंग बोर्ड से, कहने का मतलब है टाइम t बराबर 0 पे, सुन लो, सबके पैराबोला अलग अलग तो सबका पॉलिनोमियल अलग है, या सबके ग्राफ अलग अलग बन रहे हैं तो सबका पॉलिनोमियल अलग अलग, सबका कौन सा पॉलिनोमियल, हाइट को बताने वाला पॉलिनोमियल अलग अलग। क्योंकि चेक करो, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया हुआ है ये देखिए, तो यार ये एक अलग पॉलिनोमियल होगा ना, जो कि वाटर लेवल से किसी टाइम पे हाइट बताने का इसका पॉलिनोमियल अलग होगा, ठीक, और पिंक वाले का अलग होगा। तो कहने का मतलब है सबका पॉलिनोमियल, हाइट बताने वाला पॉलिनोमियल, हाइट वाटर लेवल से बताने वाला पॉलिनोमियल सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए सबके लिए सबके लिए सबके लिए ये डाइविंग बोर्ड सेम है। कहने का मतलब है फॉर ऑल, एक बात मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल डाइवर्स, फॉर ऑल डाइवर्स, ठीक है, सभी डाइवर्स के लिए टाइम t बराबर 0 पे हाइट तो भैया, हाइट तो 48 ही रहेगी यार, हाइट तो 48 ही रहेगी, 48 फीट फ्रॉम द वाटर लेवल, फीट फ्रॉम फ्रॉम द वाटर लेवल। फिर से सुनो, सभी डाइवर अलग अलग रास्ते लेंगे, सबकी कैपेबिलिटी डाइव करने की अलग अलग, लेकिन टाइम t बराबर 0 पे सब लोग वाटर लेवल से 48 पे ही रहेंगे, क्योंकि डाइविंग बोर्ड पे ही खड़े होते हैं, डाइविंग बोर्ड तो फिक्स है भाई। अब देखो इधर आओ, तो रीता's हाइट इन फीट above the water level is given by another polynomial p of t। हाँ, अब रीता की हाइट को किससे दिखाया जाता है भाई, रीता अलग बंदा होगा या बंदी होगी कोई, ठीक है, तो रीता's हाइट इज shown by p of t polynomial, p of t polynomial। अब ये पॉलिनोमियल भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पैराबोलिक पाथ से ही सब लोग जा रहे हैं, और पैराबोला किसका ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं पूछूं कि भैया कोई भी पॉलिनोमियल आप कैसे बनाते हो, तो आप बोलोगे सर एनी कांस्टेंट के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। क्यों भाई, पता है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, यही करते हो, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला आप लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। तो p ऑफ t इज इक्वल्स टू k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, करेक्ट, ये इस तरीके से, ठीक। ओके, अब सुनिए, ये रीता की हाइट को पी ऑफ टी दिखाता है, जैसे कि एनी की हाइट को एच ऑफ टी दिखाता था, ठीक। तो इस पी ऑफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है पढ़ लो। कह रहा है कि अनदर पॉलिनोमियल पी ऑफ टी विद जीरोस, इसके जीरोस दिए हुए हैं -1 एंड 2, तो जीरोस दिए हुए हैं, तो इसका फर्स्ट जीरो क्या है, फर्स्ट जीरो का मतलब अल्फा, फर्स्ट जीरो क्या है इसका बताओ, अब अल्फा बोलना, अल्फा बोल दो यार, -1, ठीक। और सेकंड जीरो कौन सा है, बीटा, सेकंड जीरो कौन सा है, बीटा, कितना है बताओ, 2। तो यार सम ऑफ जीरोस नहीं निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, यहां निकाल दूं, समझ जाओगे, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो निकाल लो यार, ये रहा अल्फा -1 और प्लस बीटा की वैल्यू 2, तो आंसर +1 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस की जगह +1 रख दीजिए, ठीक। अच्छा एक चीज और, एक गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, एक्स की जगह टी रखोगे, पॉलिनोमियल इन टाइम टी है ना, तो यहाँ t² रख दो, ठीक, इंटू एक्स की जगह अब टी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में एक्स में था, यहाँ टी में, क्या दिक्कत है, ठीक, ये टी लिखा हुआ है समझ जाना, ठीक, इंटू टी, ठीक है। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तुम्हारा -1 है, इंटू बीटा तुम्हारा 2 है, तो 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो बस ले जाके रख दो यार, आंसर आ जाएगा, ठीक। सो पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे जरा, के इन द ब्रैकेट t² माइनस, अब ये सम ऑफ जीरोस की जगह कितना रखोगे, 1 रखोगे, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस की जगह 1 रखा, और इंटू में टी और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना रखोगे, -2, ठीक। तो यहां रखा हमने कितना, -2, और बस ये पॉलिनोमियल बन गया। और के क्या होता था एनसीईआरटी में, वेयर के इज सम रियल नंबर, मैं लिख देता हूं, वेयर के इज एनी रियल नंबर, सही है। तो यहां से पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू के इन द ब्रैकेट t², 1 इंटू टी इज टी, तो -t और प्लस -2। अब बताओ क्या ऐसा आंसर दिया है के टर्म्स में, नहीं, के टर्म्स में नहीं, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो और फिर से यहां से पुट कर दो, तब असली पॉलिनोमियल आएगा। अब के की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी तो बताया यार, टाइम t बराबर 0 पे सभी की हाइट क्या होगी, 0 होगी, तो एट टाइम t बराबर 0, ठीक, हाइट को कौन दिखा रहा है, पी ऑफ टी, वहां एच ऑफ टी दिखा रहा था पहले, हाइट को, एनी की हाइट को एच ऑफ टी दिखा रहा था, वहां पॉलिनोमियल का नाम एच ऑफ टी था, अब पॉलिनोमियल का नाम पी ऑफ टी है, तो अब हाइट को पी ऑफ टी दिखा रहा है, ठीक। तो टाइम t बराबर 0 पे कहा गया, कहा गया, यस, टाइम t बराबर 0 पे बच्चों श्योरली पी ऑफ टी कितना होना चाहिए, 0, तो बस रख दो यार, इसमें उठा के रख दो, ठीक। ध्यान से सुनो, पी ऑफ टी की जगह 0 रखो इज इक्वल्स टू के इन द ब्रैकेट, और टाइम की जगह 0 रखो, ओ आई एम वेरी सॉरी, पी ऑफ टी 48 होना चाहिए, हाइट कितनी है, 48 है, टाइम टी बराबर 0 पे हाइट पी ऑफ टी किसको बता रहा है, हाइट ऑफ रीता, और रीता की हाइट कितनी होगी, 48, चेक कर लो, इधर आओ, टाइम टी बराबर 0 पे, तो वो वाटर लेवल से तो यहीं पे रहेगी ना 48 पे, जब वो स्टार्ट करेगी डाइव करना, ठीक। तो रख दो भाई, पी ऑफ टी की जगह रखा 48, है ना, इज इक्वल्स टू के इन द ब्रैकेट टाइम टी बराबर 0, ठीक, माइनस टाइम टी बराबर 0 और -2, अब 48 इज इक्वल्स टू के 0 - 0 0, यहाँ आ जाएगा अंदर -2 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक है, समझ लो बात को, तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, ये के इंटू -2 है ना, ठीक, 48 बाय -2, सुन लो ध्यान से, साइन मत चेंज कर देना भाई, -2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ठीक। तो ये 2 1 जा और 2 इंटू 24, और ध्यान रखिएगा माइनस को भूल मत जाना, -24 आ रहा है के की वैल्यू, ठीक। तो के की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा था ये नकली पॉलिनोमियल था सर, क्योंकि इसमें के आ रहा था, तो के को पता तो करो भाई, के को पता करने के लिए कंडीशन सोच लो, टाइम टी बराबर 0 पे हाइट कितनी है, 48, तो टाइम टी बराबर 0 पे हाइट, हमने हाइट कौन है, पी ऑफ टी हाइट को दिखा रहा है, तो इसकी जगह 48, तो यहां से के निकाल के वापस ले आके रख दो यार, ठीक। तो पी ऑफ टी असली वाला आ जाएगा। तो जो पी ऑफ टी पॉलिनोमियल है जो कि रीता की हाइट को दिखा रहा है वाटर लेवल से, वो कितना आ जाएगा, के की जगह कितना रखोगे बताओ, -24, तो -24 रखा, इसमें के की जगह -24, और इन द ब्रैकेट t² माइनस t -2
अब यहां से -24 को अंदर भेजो तो -24 इंटू टी स्क्वायर, -24 टी स्क्वायर, और -24 इंटू माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 24 टी, ठीक, और माइनस माइनस प्लस, तो 24 इंटू 2 48। जाके चेक कर लो क्या कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जो रीता की हाइट को दिखा रहा हूं, -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48। हाँ भाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिए। ठीक, अब सुनो ये क्या आ गया सर, ये वो पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल में अगर तुम टाइम की वैल्यू अलग अलग डालते रहोगे ना तो रीता की हाइट आती रहेगी, वाटर लेवल से रीता की हाइट पता चलती रहेगी हर एक टाइम इंस्टेंट पे, टाइम की वैल्यू डालते जाओ पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आओ, a polynomial q of t with the sum of zeros 1 and product of zeros -6 is modeling अनुज हाइट। वाह भाई, अब अन्नू की भी, तो अन्नू की हाइट को कौन शो कर रहा है, एक नया पॉलिनोमियल है q of t, तो q of t डिनोट्स या शोज, डिनोट्स अन्नूज हाइट, ठीक है, अन्नू कोई लड़की है उसकी हाइट को अलग पॉलिनोमियल शो करेगा, अन्नूज हाइट एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट टी, सही है। अब इस बार आपको क्या इंफॉर्मेशन देके रखा है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो सुनो बना लो यार, मान लो अन्नू की हाइट को पॉलिनोमियल के इन द ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस इनटू टी और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से दिखाया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये अन्नू की हाइट को शो करने वाला पॉलिनोमियल है, ठीक। तो बस यार कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, चेक कर लो इस बार सम ऑफ जीरोस निकालने की जरूरत नहीं भाई, सीधे दिया हुआ है, तो विद द सम ऑफ जीरोस एज 1 है ना, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1, तो सम ऑफ जीरोस की जगह 1 रख दो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -6 उठा के ले आके रख दीजिए, ठीक, यहां पर तो अन्नू की हाइट को दिखाने वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा q ऑफ t इज इक्वल्स टू, के कोई रियल नंबर है, के को निकाल लेंगे भी, क्या दिक्कत है, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह 1, तो यहां आ जाएगा क्या 1, और यहाँ इंटू इंटू टी और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -6, तो यहाँ रखेंगे -6, सही है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या q ऑफ t इज इक्वल्स टू के इन द ब्रैकेट टी स्क्वायर 1 इंटू टी इज टी, तो माइनस टी और प्लस माइनस -6, ये नीचे क्या दिक्कत है। अब बताओ फिर से यार वही कॉन्सेप्ट लगाओगे क्या, अन्नू हो है ना, अन्नू हो मन्नू हो कोई भी हो, लेकिन टाइम t बराबर 0 पे हाइट कितनी हो जाएगी 48, क्योंकि वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी होगी, तो एट टाइम t बराबर 0 पे q ऑफ t कितना होना चाहिए, q ऑफ t किसको दिखा रहा है, हाइट को, तो हाइट तो 48 ही होनी चाहिए, 48 फीट रख दो यार, q ऑफ t की जगह 48 और टाइम की जगह कितना 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो k इन द ब्रैकेट टाइम की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस टाइम की जगह 0 -6, ओके, तो यहां से आ जाएगा 48 इज इक्वल्स टू के इंटू अंदर बचेगा -6, तो -6 आके इधर डिवाइड लगा देगा, है ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय -6, 6 1 जा 6 8 जा, तो माइनस को भूल मत जाना, है ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई यार, चेक कर लो, ठीक। अब ये जो k आया है उसको ले जाके यहां रखो, तो असली पॉलिनोमियल आएगा, ठीक, जो कि अन्नू की हाइट को दिखा रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो रियल पॉलिनोमियल है q ऑफ t जो कि पैराबोलिक पाथ को शो कर रहा होगा, k की जगह हम कितना रखेंगे -8, तो रख दो यार k की जगह कितना -8 इन द ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस टी -6, ओके, ले जाके रख दीजिए -8 इंटू टी स्क्वायर -8t स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8 इंटू टी 8t और माइनस प्लस 8 6 48, जाके चेक कर लो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आ जाइए, कह रहे कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ध्यान दें बच्चे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है आर ऑफ टी, ये भी किसी की हाइट को शो कर रहा होगा, नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक, कितना है -12t स्क्वायर, ठीक, प्लस के माइनस 3 और इंटू में टी और प्लस 48, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, मान लो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने अल्फा एंड बीटा, लेट द
जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब अल्फा जो है बीटा का नेगेटिव है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा है, ये गिवन है। सुन लो भैया ध्यान से, खुद ही, मैंने नहीं बोला भाई, उसने बोला है। एक जीरो दूसरे वाले का नेगेटिव है, मतलब अगर बीटा कोई एक जीरो है उसका, तो बीटा का नेगेटिव करोगे तो अल्फा मिल जाएगा बस। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, भाई पढ़ लो ना यार, वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक, मैंने मतलब कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एक बात बताइएगा जरा, सुनिए ध्यान से, अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं, इसका क्या निकालूं, सम ऑफ जीरोस निकालूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस निकालूं, तो सम ऑफ जीरोस होता क्या था बताओ, माइनस बी बाय ए होता था। इसको जरा आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। क्यों भाई भूल गए हो क्या? इसको अगर हम पी ऑफ एक्स से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस ये टी में और ये एक्स में, वेरिएबल वहां पर टी है यहाँ एक्स है, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता था, याद करो, अल्फा प्लस बीटा होता था, और वो कितना होता था, माइनस बी बाय ए होता था। अब बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट होता था, चेक कर लो, एक्स का कोफिशिएंट बी होता था, लेकिन यहाँ पर टी का जो कोफिशिएंट, भाई एक्स की जगह टी आ रहा है ना, तो टी का कोफिशिएंट बी, यानी कि बी की जगह के माइनस 3 रखना पड़ेगा। ठीक, तो बी की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, के माइनस टी। नहीं समझे, नहीं समझे, के माइनस 3, आई एम वेरी सॉरी, के माइनस 3 रखना पड़ेगा, सही है, नहीं समझे भाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता था, तो माइनस, और बी की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, भाई टी का जो कोफिशिएंट होगा वही तो बी होगा, तो ये बी है यार, क्या दिक्कत है बताओ। बी अपॉन में ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -12, -12 है, 12 नहीं है, तो ए की जगह आप क्या रखोगे, -12, क्या दिक्कत है। अब बताओ, अब सुनो, अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दो यार, क्वेश्चन में बोला है, तो अल्फा की जगह माइनस बीटा रखोगे और प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, ये माइनस से माइनस गया, ठीक, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा के माइनस 3 अपॉन में 12, और माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 0, तो 0 इज इक्वल्स टू के माइनस 3 अपॉन में 12, सही है यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, आंसर निकाल लो, क्या दिक्कत है बताओ। 0 इज इक्वल्स टू के माइनस 3 अपॉन में 12, तो 12 इधर आएगा, तो 12 इंटू 0 है ना, और इज इक्वल्स टू के माइनस 3, ये लो 12 इंटू 0 इज इक्वल्स टू के माइनस 3, तो माइनस 3 इधर आएगा, तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के, तो के इज इक्वल्स टू 3 आ गया, 0 प्लस 3 3, लो क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो आपकी के की वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है आपकी, 3 आ रही। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया है फिर से एक बार देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।